हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिंग टिप्स में। तो आज जिस शेयर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है IRCTC। यदि मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो कल इसने अपना 15% का लोअर सर्किट लगाया है। वो लोअर सर्किट लगा है इसमें, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानेंगे हम। और अभी आपको क्या करना है, आपको बाई करना है या सेल करना है या फिर होल्ड करके रखना है, उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ जो अपने टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे इसका सपोर्ट कौन सा है जिस पर आपको बाई एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। तो चलिए थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एक बार टेक्निकल चार्ट पर जाने से पहले एक बार मैं आपके साथ एक न्यूज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये न्यूज़ है, देखिए, जैसा कि ये आपको पता था, जो कल का ट्रेडिंग सेशन था ना, वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। यदि आप मार्केट देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अप्रॉक्स 12 बजे के करीब मार्केट एक बार ग्रीन से रेड में आया था और फिर उसके बाद फिर रेड से ग्रीन में चला गया था। और वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल था, अप्रॉक्स 150 पॉइंट का। तो इसमें भी वही देख सकते हैं कि आप ये जो 15% का इसमें कल अप्रॉक्स 1500 रुपये का इसमें लॉस हो गया था, प्लंज हो गया था शेयर। और अभी इसकी करंट मार्केट की बात करूँ तो अभी 4995 पे चल रहा है। तो ये जो कल 7% अप हुआ था उसका रीज़न था कि IRCTC ने अपना मार्केट कैप इसका हो गया 1,01,00,000 का। तो जो इसका जो IRCTC का जो मार्केट कैप है ना, वो 1 ट्रिलियन का हो गया था। यही न्यूज़ आने के कारण आपको शेयर में 7% की उछाल मिली थी। उसके बाद मार्केट में शाम इवनिंग की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण आपको शेयर्स में, ज़्यादातर शेयर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी और आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता हुआ दिखेगा जरूर। तो अब थोड़ा न्यूज़ को यदि मैं आगे देखूं तो इसमें भी वही पॉइंट बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि कल की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो अभी जो ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टर को कि आपको थोड़ा कॉशन, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। जो ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अभी जो हमारा ब्लू चिप कंपनी होती है वहाँ से रुपए निकाल के अपना जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी होती है उसमें रुपए डाल रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, यदि आप बिगनर हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनी के साथ जाना चाहिए और लीडर कंपनी के साथ जाना चाहिए। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखी है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखी है। और जो मिड कैप में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे था कोई, तो वो था अपना IRCTC। ठीक है। तो अब एक और बात, थोड़ा न्यूज़ को और देखते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको तो स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, यदि वो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं तो उनको कोई डरने की बात नहीं है। उनको ऐसे मौक़ों पर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और बाई एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप बिगिनर हैं तो, यदि आप अनुभवी हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना रुपया डाल सकते हैं। लेकिन आप यदि अनुभवी हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है और मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ, कि आपको सबसे ज़्यादा रुपया आपको ब्लू चिप में लगाना है, फिर आपको मिड कैप में लगाना है, फिर आपको स्मॉल कैप में लगाना है। ऐसा आप कर सकते हैं कि आपको ब्लू चिप में थोड़ा ज़्यादा रुपए, फिर उसके बाद मिड कैप में मिड कैप की तरह रुपए, फिर उसके बाद स्मॉल कैप में स्मॉल कैप की तरह, मतलब स्मॉल कैप में आपको कम रुपए लगाना है। आपको जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा और जब लॉस होगा तो आपको लॉस भी कम होगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो यदि आप मार्केट के अप डाउन को झेल सकते हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे को बस एक बार रुपए लगा दिया फिर उसके बाद मैं देखना भी नहीं चाहता, तो आप बिल्कुल बिना टेंशन हुए आप ब्लू चिप कंपनी में रुपए लगाइए। आपका पैसा धीमे धीमे ग्रो होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अब ब्लू चिप कंपनी में ऐसा होता है, यदि आपने मान लीजिए आज रुपए लगा दिए तो अब ऐसा नहीं है कि आपका कल रुपए बढ़ जाएगा। अब उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात कर लेता हूँ मैं अब। तो यदि मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी और शेयर करीब 6400 से डायरेक्ट 5000 आ गया था, ठीक है। तो एक बार हम इसके RSI को भी देख लेते हैं, RSI कितना आ चुका है। ये देखिए, RSI भी इसका 53 का इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कंपनी फियर जोन की तरफ जा रही है, ठीक है। जब इसका RSI ग्रीड जोन में था तो मैंने आपको मना किया था, कि काफ़ी बार मना किया था कि अभी आप मत खरीदिए, आपको ये कंपनी मौका देगी, और वो मौका अब आया है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी नहीं, अभी भी प्रॉफिट बुक हो सकता है। लेकिन
उसका मैं सपोर्ट लेवल आपको बता देता हूँ। यदि आपने सपोज़ कीजिए कि आपने किसी भी रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया, रिटेल जैसे अपन लोग रिटेल इन्वेस्टर सीधे जो अपन लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ने मान लीजिए अब इस हाई पर बाई कर लिया है, तो अब वो क्या कर सकता है, वो देखिए बेचिए तो मत, पैनिक सेलिंग तो मत कीजिए। तो अब ये कर सकता है कि वो अपना डिप कर सकता है, डिप मार सकता है। डिप का सीधा मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए एक शेयर 6400 पे खरीदा, फिर दूसरा शेयर आप 5000 पे खरीद सकते हैं। फिर मान लीजिए यदि कंपनी में और थोड़ी गिरावट आती है तो आप इसका जो सपोर्ट लेवल है, देखिए कंपनी में यहाँ तक कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है यहाँ तक। तो यदि हो सकता है तो कंपनी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकती है, जो कि है इसका अप्रॉक्स मैं आपको बताऊँ 4750 लेके 4500 के करीब, ठीक है। और यदि मैं इसके एक्चुअल सपोर्ट की बात करूँ तो एक्चुअल सपोर्ट आपको मिल सकता है इस जोन में, ठीक है। आपको 4000 तक के लेवल दिखा सकती है ये, ठीक है। यदि इसमें और ज़्यादा गिरावट आई तो आपको क्या करना है, यदि बाई एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है, आपने कुछ शेयर 5000 पे खरीदने हैं, कुछ शेयर आपको 4000 पे खरीदने हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका एवरेज है ना वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा मेरा एनालिसिस, और ये सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताए उस पर आप बाई एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो यदि आपको वीडियो सही लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। थैंक यू दोस्तों, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।